नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में कंपेयर करते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये मैं बताने वाला हूं। रिटर्न आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो ये चीज़ें रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 का जो है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको आना कहाँ पे है, सबसे पहले आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे आ जाएंगे। फंड्स पे क्लिक करना है आपको। फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स पे आ जाओ। मैं मिड कैप के बारे में बताने वाला हूँ। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप का मैंने वीडियो बना रखा है, तो मैं यहाँ पे मिड कैप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने मिड कैप पे क्लिक किया, डायरेक्ट जो है ऑलरेडी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, डायरेक्टली वर्कआउट नहीं कर पाएगा आपका। तो मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ मैं। समझ गए। मैं रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एसआईपी दिख रहा है, सिप पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देख लो, लॉन्ग टर्म हमेशा जब भी आप गोल प्लानिंग करते हो लॉन्ग टर्म का ही रिटर्न देखना है आपको। शॉर्ट टर्म का रिटर्न वर्कआउट नहीं कर पाता, मैं बार बार आपको जो है बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो 15 ईयर्स का 15%, 17%, 18%, ये सिप मोड में है। सिप मोड मतलब मंथली मैं बताने वाला हूँ। सिप अच्छा है, लमसम अच्छा है, आप समझ जाएंगे बिल्कुल भी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है आपका 17% के आसपास जो है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बने हुए हो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में तो आपको लॉन्ग टर्म में 17% बन जाएगा। ये रिटर्न है। मैं रिस्क के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो आपका मिड कैप मोतीलाल कहाँ गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF का जो लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है वो 17.70 का है। ऑलमोस्ट 19%, 22%, 21%, 19, 20%, यहाँ पे सब ने जो है इस इंडेक्स को 18% को बीट किया है। लेकिन जो आप बोलते हो सर जी मेरा 17% है, कोई मिड कैप स्टॉक्स जो है 100% रिटर्न दिया है, वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल की सेफ्टी, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट में कंपनी वाइप्ड आउट हो गई तो आपके पूरे पैसे जो है चले जाएंगे। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, या आपको समझ है स्टॉक चूज करने की, अगर आप इंडेक्स बीट करते हो, कर रहे हो, तो आप खुद का स्टॉक चूज करें, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ द बेस्ट है। तो 10 ईयर्स में जो है यहाँ पे सबने एसआईपी मोड में जो है इंडेक्स को बीट किया हुआ है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलमोस्ट सबने जो है यहाँ पे बीट किया हुआ है। ये तो एसआईपी मोड हो गया। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म आता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब लमसम होता है। तो यहाँ पे आप देख लो 10 ईयर्स का जो रिटर्न है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 का 16.03 है। 19, 21, 19, 18, यहाँ भी जो है इसने सबने जो है यहाँ पे ओके, सबने जो है इंडेक्स को बीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है इंडेक्स बीट है सबका यहाँ पे। लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 2-3% का मार्जिन, लेकिन 2-3% का मार्जिन लॉन्ग टर्म में आपका जो है ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करते हो तो ऐसे ही आपको देखना है कि क्या इंडेक्स का रिटर्न है, क्या आप क्या बोलते हैं वो इंडेक्स का रिटर्न जो है आप बीट कर पा रहा है म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में। अगर बीट कर पा रहा है तो बेट आप कर सकते हो। ये जो है तरीका सही है। तो ऐसा नहीं 16% आपका इंडेक्स दे रहा है और 40% आपको म्यूचुअल फंड्स देने वाली है। इसको बोलते हैं अल्फा। जो डिफरेंस है आपका इंडेक्स फंड का और म्यूचुअल फंड रिटर्न का, उसको बोलते हैं अल्फा। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अल्फा जनरेट कर रही है, मतलब बेंचमार्क को बीट कर रही है, तो आप उस पर बेट कर सकते हो। ये 10 ईयर्स का रिटर्न हुआ। मुझे लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने में ज़्यादा जो है सही लगता है। ये 10 ईयर्स का रिटर्न है। यहाँ पे देख लो 15 ईयर्स का ये टाइम फ्रेम है नहीं आपको। मैं समझाने वाला हूँ 15 ईयर्स में क्या है, लमसम में क्या है, और क्या बोलते हैं एसआईपी में कौन सा बेटर है। ये चीज़ आप समझ गए। रिटर्न आपका रेगुलर का, आपका लॉन्ग टर्म और सिप का है। सिंपल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब मैं आता हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप शेयर्स पे। यहाँ पे देख लो मैक्सिमम जो है 2011 से इसने स्टार्ट किया था, 7.72 का वैल्यू था इसका, और यहाँ पे अभी 32 का चल रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिनको हमेशा पैसे बनाने होते हैं कि उन्होंने पैसे लगाए और पैसा बढ़ना कल से स्टार्ट हो जाए, उनके लिए जो है ये सब जो है चीजें जो है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। मार्केट में आते हैं, डाउनफॉल, पेशेंस आपको रखना होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई 2018 में आया होगा जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था मिड कैप वाला। उसके बाद 2020 में मार्केट नीचे आया है, 34% निफ्टी डाउन था। यहाँ पे आप देख लो ऑलमोस्ट आपको 45%, 50% का लॉस है। मान लो आपने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये लॉस आपका परमानेंट लॉस नहीं है, ये आपका कोटेशनल लॉस है। मतलब 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका जो है 5 लाख रुपीज का लॉस दिख रहा है। अगर आप वही छोड़ दिए होते तो यहाँ पे आपको 38%, मतलब 10 लाख रुपीज में 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट अभी दिख रहा होता। अगर आप पैनिक नहीं हुए होते, चीजें समझ में होती है आपको, और सिर्फ आप छोड़ दिए होते तो। समझ गए। ये है आपको मार्केट समझने का तरीका। आपको समझ है मार्केट की, डाउनफॉल देख सकते हो,
वॉलेटिलिटी आपको पसंद है तब आप इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे। ऐसा नहीं है पैसे लगाए, कल से मार्केट नीचे आने लगा, 40% डाउन दिख रहा है, 50% डाउन दिख रहा है, अगर मशीन समझते हो स्टॉक मार्केट को तो बेटर है आप टिक नहीं पाओगे या फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, वो चीज़ ध्यान रखना। अब होता है आप मान लो ऑल टाइम हाई पे आपने बाई किया, तब भी आप वेट किए, पैसे बन गए, मान लो मार्केट सपोर्ट किया, मान लो मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, आप 2007 में अपने लेवल में बाई किया होता, 2000 यहाँ पे देख लो 12 13 यहाँ तक ऑलमोस्ट 2013 तक जो है आपका इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट क्या बोल रहे हैं लॉस में, मतलब 11 12 13 3 to 4 ईयर्स लगे हैं, आपका जो है कोई यहाँ पे रिटर्न नहीं है आपको, लेकिन वही आप थोड़ा आप वेट किए होते तो रिटर्न आपको मिल गया होता, थोड़ा और वेट किए होते रिटर्न और मिल गया होता। तो चीजें यहाँ क्लियर रखें, मिड कैप में कम से कम 5 to 7 ईयर्स का हॉरिजन होना चाहिए, लार्ज कैप में 3 to 5 ईयर्स का, स्मॉल कैप में 7 to 10 ईयर्स का। मैं स्टार्टिंग अपने फर्स्ट लाइफ से ये चीज बोल रहा हूं आपको, रिटर्न आपको बनेगा, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जो आपका रिटर्न नहीं बना है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जो मान लो पिछले 4 साल से सिप कर रहा होगा वो सेम प्राइस पे सिप कर रहा है, लेकिन उसको बेनिफिट जो है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में दिखने वाला है। तो अगर आपका 7 ईयर्स का हॉरिजन है तो आप मिड कैप में कंफर्टेबल हो, 10 ईयर्स का हॉरिजन है आप स्मॉल कैप में कंफर्टेबल हो। चीजें ध्यान रखना, ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट किया कल से सर मार्केट मूव नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट साइडवेज में है, तो आपको मार्केट समझने में टाइम लगेगा। बेटर है आप कोई दूसरा ऑप्शन देख ले जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती हो ऐसे जल्दी पैसे बनाने की। अगर आपको कंफर्टेबिलिटी चाहिए कि कंपनी DHFL डूब गई, मतलब नहीं है, आपको मिड कैप कंपनी थी, आपका मिड कैप इंडेक्स देखो सारी कंपनी DHFL डूब गई, PC ज्वेलर्स डूब गई, वक्रंगी डूब गई, मिड कैप में सारी थी, आपको इफेक्ट नहीं हुआ। 7 रुपीज का बाई किया था, सारी कंपनी डूब भी गई, तब भी आपका 320% का रिटर्न दिख रहा है आपका। मतलब 2011 में आपने इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपीज, तो अभी आपका वैल्यू होता है 33 लाख रुपीज का। सिंपल है, 33 नहीं 43 लाख रुपीज का, 320% का रिटर्न है इसका। समझ गए? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, चीजें समझ में आता है, वॉलेटिलिटी जानते हो, रिस्क एपेटाइट है आपका, तब तो आप इन्वेस्ट करो पर्टिकुलर स्टॉक्स में। लेकिन यहां भी आपको मोमेंटम दिखेगा, लेकिन आप उतने जो है डरोगे नहीं कि मतलब कोई कंपनी थी वो चली गई डूब गई। तो चीजें क्लियर हैं। ETF में क्यों रिकमेंड करता हूं आपको, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन, ये चीज ध्यान रखना। छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल है कुछ भी कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाले को आप नहीं बोल सकते सर DHFL अच्छा है लगा दो, पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स लगा दो, कंपनी चली गई खत्म हो गया, यस बैंक था चली गई। तो चीजें क्लियर रखो, इतनी कंपनी डूब गई मिड कैप की, कोई नहीं चली, सब भी तब भी जाके जो ओवरऑल रिटर्न है आपका 320% का है लास्ट 10 ईयर्स में, नॉट ए बैड रिटर्न। ये हो गया पहला रूट। दूसरा रूट म्यूचुअल फंड में बता दिया है, मैं लार्ज क्या बोलते हैं लमसम भी बता दिया है, और सिप का रिटर्न दिखा दिया है। इंडेक्स बीट हो रहा है, हाई मार्जिन से बीट नहीं हो रहा है लेकिन बीट हो रहा है। अल्फा वो 2% 3% जनरेट कर रहे हैं, ये चीज जो है ध्यान रखना। ये भी चीज समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि मतलब लास्ट 15 ईयर्स का रिटर्न आपको अगर कंपेयर करते हो इंडेक्स से और इससे, तो कहाँ पे कौन सा बेटर है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म देखता हूँ, शॉर्ट टर्म में मैं कंफर्टेबल हूँ मार्केट बीट कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है मुझे दिक्कत होता है कि फंड मैनेजर बीट करते नहीं करते। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको हर डायरेक्शन से सोचना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो, अगर आप एडवाइजर हो तो कैसे इन्वेस्टर बेनिफिटेड हो। समझ गए? तो यहाँ पे मैं आपको जो है niftyindices.com आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रॉड बेस्ड, यहाँ पे देखो niftyindices.com ओपन करोगे, ये साइट याद रख लेना, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स निफ्टी 100 पे क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक करोगे फैक्ट शीट आएगा, फैक्ट शीट पे क्लिक करना, यहाँ पे ये आपको दिख जाने वाला है। मैं आपको 2006 की बात बोलता हूँ, 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करवाता हूं मैं, देखते हैं रिटर्न बीट होता है नहीं होता है। तो 2006 में मान लो यहाँ पे आपका जो निफ्टी यहाँ पे मिड कैप 100 था वो था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। यहाँ पे मान लो 2006 के अक्टूबर में मान लो ये 3500 या 3000 के आसपास ये आपका इंडेक्स था, अभी चल रहा है 31000 के आसपास। निफ्टी मिड कैप 100, 3000 से 31000 15 ईयर्स में 10 टाइम्स हुआ है आपका, ये सिर्फ इंडेक्स। इसमें कंपनी आई गई क्रैश हुआ सब कुछ आपको कुछ नहीं ट्रैक करना, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे रिटर्न आपका दिख रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे CAGR, जिनको निकालना आता होगा, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की करते हैं, उनका फॉर्मूला ये है, फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू 10.33 आ रहा है का पावर 1/n। 1/n मतलब कितना होता है 1 डिवाइड 15, तो 10.33 का पावर होता है 0.66 यहाँ पे आ रहा है 16.662, यहाँ पे अगर 0.1666 आएगा आपको, इसमें आप -1 कर दो इंटू 100 कर दो, तो आपका लास्ट 15 ईयर्स का जो लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते हैं आप, उसका टोटल रिटर्न जो निकल के आ रहा है मिड कैप में इंडेक्स में वो आ रहा है 16.66। मतलब इसमें मैं कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ आपका कोई क्या बोलते हैं कमीशन और कुछ भी, तो मान के चलो यहाँ पे 16% का इंडेक्स में रिटर्न है आपका।
सिंपल है। मैं आपको यही रिटर्न आपको लमसम दिखाता हूं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में है या नहीं है। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिटर्न दिखाया मैंने, रेगुलर है यहाँ पे, सिर्फ नहीं, मैं लमसम करता हूँ। लमसम पे किया, लास्ट 15 ईयर्स का रिटर्न देखो, 14%, 13%, 15%, 13%, 15%, 15%, 10%, 13%, 15%, 15%, 11%, 15%। तो अगर आप सोच के चल रहे हो 18%, 50%, 45%, 35%, 25%, मैं फिर से बोलता हूं लॉन्ग टर्म में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ये अपने माइंड में हमेशा रखना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं रियलिस्टिक रिटर्न पे जो है बिलीव करो। रियलिस्टिक रिटर्न मतलब 12 to 15%। अगर आपका गोल उस डायरेक्शन में है तो आप अचीव कर लोगे। अगर आप ड्रीमर हो मतलब ड्रीमर को कुछ भी हो सकता है कि टाइटन यहां से यहां हो गया, वो आपका नहीं होने वाला है। आप टाइटन हो चुका है, चार्ट दिख रहा है इसलिए लगता है टाइटन हो चुका है। डीएचएफएल नहीं हुआ, वकरंगी नहीं हुआ, पीसी ज्वेलर्स नहीं हुआ। तो चीजें जो है क्लियर रखो अपने लाइफ में। आपको अपने पैसे की सेफ्टी कैसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में, अगर ये कंफर्म है आपका पैसा बन जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो चीज ध्यान रखना, आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म में देखो 15% का रिटर्न जो है, लमसम का रिटर्न आपका 14, 13, 15, 15 से ऊपर नहीं गया है। सिप का रिटर्न यहाँ पे देख लो 15 ईयर्स में 15, 17, 17, 16, 17। ऐसा क्यों? सिप क्यों बेनिफिटेड है? कोई कोई बोलते हैं सर जी मैंने मार्केट ऊपर है और मैं सिप रोक दिया। सिप देख लो क्यों बेनिफिटेड है। सिप इसीलिए बेनिफिटेड है कि आप हर डायरेक्शन पे साइडवेज में भी सिप कर रहे हो, अपसाइड में भी सिप कर रहे हो, डाउन साइड में भी सिप कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लो 15 ईयर्स में आप लमसम डाले होते या 15 ईयर्स में आप सिप किए होते, सिप का रिटर्न जो है ज्यादा है। 15% लमसम का रिटर्न था 15 ईयर्स में, 15% था 15 ईयर्स में। यहाँ पे सिप का रिटर्न 17%, 18%, 18%, 17%। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। मार्केट में पढ़ाई करते रहो, नॉलेज इज द ऑयल। अगर आपके पास नॉलेज है, आप जो है पैसे कहीं से भी बना लोगे। सिंपल, आपको कोई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड आपको एट द एंड में पैसे बना के दे देगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जो है नहीं करना है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल लोगों के लिए छोड़ दें। मैं एडवाइजर हूँ, मेरा काम है पैसे बना के देना इन्वेस्टर का। तो मैं पीएमएस क्या बोलते हैं, पीएमएस से बना के दूं, एआईएफ से बना के दूं, म्यूचुअल फंड से दूं, एनपीएस से दूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से दूं, बैंक एफडी से दूं, कोई मेरे से पूछता नहीं है। मेरा काम होता है एट द एंड में पैसे बना के देना। मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स रिकमेंड करूं ना करूं मेरे ऊपर है। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज करते हैं, ध्यान रखें कैसे आप उसको इंडेक्स को बीट करते हैं। ये आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका रिटर्न आ रहा है 17% इंडेक्स में, आप जनरेट कर रहे हो 12%, 10% 15 ईयर्स में स्मॉल कैप में, मिड कैप में। कोई कंपनी चल रही है, कोई कंपनी डूब रही है, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। सीधा आप इंडेक्स में डाल दो, आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए। वाई सिप इज बेटर देन लमसम। यहाँ पे सिप का रिटर्न है, लॉन्ग टर्म का रिटर्न आप देख लो 15 ईयर्स का 14%, 13%। मैं रेगुलर क्लियर हूँ, डायरेक्ट में इतना लंबा नहीं है आपका टाइम फ्रेम। मैं दिखा देता हूँ आपको, टाइम फ्रेम इतना लंबा नहीं है। आप देखोगे तो रिटर्न नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर अकाउंट किया हुआ था। समझ गए? तो चीजें जो है क्लियर रखो लाइफ में। क्या चाहिए आपको मार्केट से? पैसे लगाओ। पैसे आपको, टाइम है आपके पास, पेशेंस है, वोलेटिलिटी देख सकते हो, पैसे बन जाएंगे। डेली पैनिक होते हो, डेली रिएक्ट करते हो, मार्केट क्या होगा नहीं होगा, पैसे नहीं बनने वाले, याद रखना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहां पर आकर पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।